हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रेसलिंग एचडी, जहां पर आपको मिलेंगे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में अपडेट्स, न्यूज, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। तो इस साल के एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना जो है फाइनली हील टर्न हो चुके हैं। अपने 22 साल के करियर में पहली बार जो है ऑफिशियली हील टर्न हुए हैं जॉन सीना, और मैंने उसे जो है अपने पहले वीडियो में जो है बताया भी था कि कैसे जो है वो एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना का हील टर्न हुआ। रॉक ने जो है जॉन सीना को अपनी टीम में शामिल कर लिया और जॉन सीना ने जो है अंत में अपना सोल जो है द रॉक यानी फाइनल बॉस को जो है बेच दिया है। लेकिन हम सभी फैंस में से जो है किसी को भी जो है वो आते हुए नहीं दिखा था, क्योंकि जॉन सीना का जो इतने सालों तक जो कैरेक्टर रहा है वो एक बेबी फेस यानी एक हीरो का रहा है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने बड़े बेबी फेस है। तो अब हम सबने जो है जॉन सीना का हील टर्न देख ही लिया है, लेकिन क्या आप सभी लोगों को जो है ये बात पता है कि जॉन सीना का ये जो हील टर्न है, इस चीज के संकेत जो है हमें पहले से ही जो है दिए जा रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा, लेकिन हम सबने जो है उसे नजरअंदाज किया है। तो आज मैं आप सभी दर्शकों को जो है इस वीडियो में वो 5 ऐसे साइंस जो है बताने वाला हूं जो हम सभी ने नजरअंदाज किया है बिफोर जॉन सीना's लेजेंडरी हील टर्न। तो पहला आता है जॉन सीना का वो इंटरव्यू, जहां पर इस साल के रॉयल रंबल के बाद जॉन सीना ने जो है इंटरव्यू दिया था कि वो जो है अब डायरेक्ट एंट्री लेने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि उन्होंने जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपनी को जो है 20 साल के ऊपर से भी जो है सर्विस दी है। तो उसी के चलते जो है अब वो एलिमिनेशन चेंबर में जो है डायरेक्ट एंट्री लेने वाले हैं, जहां पर बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को जो है एक क्वालिफाइंग मैच खेलकर जो है एलिमिनेशन चेंबर में जाना पड़ा। तो यहां पर अब बात आ जाती है कि जॉन सीना ने जो कहा उस इंटरव्यू में वो एकदम 100% सही है, क्योंकि जॉन सीना ने जो है 20 साल से भी ऊपर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो है सर्विस दी है, तो उनका जो है वो कहना बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जॉन सीना का जो कैरेक्टर है, जैसे हम जानते हैं उन्हें बचपन से कि जॉन सीना जो है कभी भी अपॉर्चुनिटीज मांगते नहीं है खुद से, वो जो है उन्हें अर्न करते हैं। लेकिन इस साल के रॉयल रंबल में हारने के बाद अंत में जाकर जहां पर जॉन सीना ने रॉयल रंबल के बाद जो है वैसा एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने जो है अपने कंपनी के जो सर्विसेज जो उन्होंने दिए हैं 20 साल से ऊपर, तो उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो है एलिमिनेशन चेंबर में डायरेक्ट एंट्री मार ली थी। तो उसे देखकर जो है हम कह सकते हैं वहां पर एक एरोगेंस दिखा जॉन सीना का, और ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं द फाइनल बॉस यानी रॉक का ये एक एटीट्यूड रहता है, जहां पर वो हमेशा से ही जो है अपने उस चीज का जो है फायदा उठाते हैं। अगर हम बात करें 2013 की, जहां पर उन्होंने जो है कह सकते हैं सीएम पंक का वो अपॉर्चुनिटी जो है ले लिया था, जहां पर सीएम पंक को रॉयल रंबल में हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने द रॉक, और उसके बाद जो है एलिमिनेशन चेंबर में भी सीएम पंक को हराकर वो टाइटल डिफेंड करते हुए वो चले गए 2013 के रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने जॉन सीना के विरुद्ध। और पिछले साल भी जो है हमें वैसा ही देखने को मिला, जहां पर पिछले साल के रॉयल रंबल में कोडी रोड्स विजेता बने थे और उन्होंने रेसलमेनिया 40 के लिए जो है रोमन रेंस को चैलेंज किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन बीच में आए रॉक, जिन्होंने रेसलमेनिया के लिए जो है अपना मैच फिक्स किया था रोमन रेंस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और ट्राई किया था लाइमलाइट और स्पॉट छीनने का कोडी रोड्स का। लेकिन अंत में जाकर जो है कोडी रोड्स ने वो समझा कि वो जो लाइमलाइट और वो जो स्पॉट है वो उन्होंने अर्न किया है अपने बलबूते पर, जहां पर उसके बाद हमें वो मैचेस देखने को मिले जहां पर द रॉक यानी फाइनल बॉस और ब्लड लाइन एक तरफ और दूसरी तरफ थे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और पूरा का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर, और हमें देखने को मिला एक एंड गेम। और इस साल के रॉयल रंबल के बाद जैसा इंटरव्यू दिया जॉन सीना ने, तो वैसा ही एक एरोगेंस जो है हमें देखने को मिला था जो हमने नजरअंदाज कर दिया उस टाइम। और उन्होंने जो है ऐसा कहा था जॉन सीना ने कि अब जो है वो 17 टाइम चैंपियन जो है बनेगी ही, क्योंकि अब जो है ये बेस्ट फॉर बिजनेस है और यही जो है बिजनेस की डिमांड है। तो ऐसा कुछ जॉन सीना ने अगर हम देखेंगे तो रॉयल रंबल में अपनी एंट्री सुनिश्चित करने से पहले जो है जॉन सीना ने ऐसा कहा था कि अब जो है उन्हें पता नहीं कि वो जो है इस साल 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं, लेकिन वो जो है एक कोशिश कर सकते हैं। अगर वो रॉयल रंबल जीतते हैं तो वो जो है वो कोशिश जरूर करेंगे 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। लेकिन रॉयल रंबल हारने के बाद एलिमिनेशन चेंबर के लिए उन्होंने ये कहा कि एलिमिनेशन चेंबर में अब मैं डायरेक्ट एंट्री लेने वाला हूं और मैं श्योर जो है 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो है बनूंगा, क्योंकि दिस इज व्हाट बेस्ट फॉर बिजनेस। तो इस स्टेटमेंट में जो है अब एक एरोगेंस जो हम कह सकते हैं, अब जबकि जॉन सीना हील टर्न हो ही चुके हैं, तो अब हमें लग रहा ही है कि यस ये जो है एक बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट था जो जॉन सीना ने उस टाइम दिया था। दर्शाता है कि जॉन सीना उस टाइम तक जो है द रॉक यानी फाइनल बॉस के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस हो चुके थे,
और उसी टाइम जो है जॉन सीना हील टर्न हो चुके थे। तो दूसरा साइन आता है बैड ब्लड का वो मोमेंट जहां पर द रॉक यानी फाइनल बॉस ने जो है अपना अपीयरेंस किया था और उन्होंने जो है 3 उंगलियों का जो है वो इशारा दिखाया था कोडी रोड्स और रोमन रेंस को, और उन 3 उंगलियों के साथ जो है उन्होंने वो किल का साइन दिखाया था। उस टाइम हमने जो है उस चीज को जो है सीरियसली नहीं लिया था रॉक द्वारा, और सभी ने जो है उस चीज को एक मजाक में लिया था। लेकिन अगर हम अब जाके उस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम जो है द रॉक ने जो है अपने फ्यूचर अलायंस विद जॉन सीना वो जो है उन्होंने उस टाइम उसका संकेत दे दिया था हम सभी लोगों को, लेकिन उस टाइम हमने उस चीज को सीरियसली ले ही लिया था और उस चीज को एक मजाक में लिया था। और ये चीज जो है ये दर्शाता है कि द फाइनल बॉस यानी रॉक जो है वो 20 कदम आगे की सोचते हैं और वो एक बहुत ही बड़े जो है बड़े लेवल के मास्टरमाइंड है। तो तीसरा जो साइन है वो है इस साल का एलिमिनेशन चेंबर, जब जॉन सीना ने जो है अपनी एंट्री ली थी। तो जॉन सीना जो है कई सालों से ये करते आ रहे हैं कि जब जॉन सीना एंट्री लेते हैं तो वो जो कैमरा जो है रहता है एंट्रेंस के एकदम सामने, तो जहां पर वो कैमरामैन यानी स्टू जिनका नाम है, तो वो जो है जॉन सीना की तरफ जाते हैं और जॉन सीना स्टू के कैमरे की तरफ देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जो घर से बैठकर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और अंत में जो है स्टू से कहते हैं लेट्स गो टू वर्क, रिंग की तरफ दौड़ते हुए जाने से पहले। तो उस टाइम एलिमिनेशन चेंबर में जब उन्होंने एंट्री ली थी तो उस टाइम भी जो है जॉन सीना ने एज यूजुअल जो है वो सारी चीजें की थी एंट्री के दौरान, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ स्टू से जो है कैमरा की तरफ देखते हुए ये कहा था कि लेट्स पेव द वे। तो इसका मतलब ये है कि जॉन सीना कह रहे थे कि चलो एक नया रास्ता बनाते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि 2024 में जो है उन्होंने कहा था कि 2025 जो है वो उनका आखिरी साल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में और उसके बाद जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था तो अब जो है जाकर जॉन सीना क्यों कह रहे हैं कि लेट्स पेव द वे, मतलब एक नया रास्ता बनाते हैं। तो क्या अब हम ये सोच ले कि जॉन सीना जो है सिर्फ इसी साल ही नहीं अगले साल और उसके अगले साल भी जो है जॉन सीना हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में फाइट करते हुए दिखेंगे और ये साल जो है जॉन सीना का आखिरी साल नहीं होने वाला। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जॉन सीना का जो उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच के एंट्रेंस के दौरान दिया था, तो ये स्टेटमेंट साफ साफ दर्शाता है कि जॉन सीना जो है उस टाइम तक हील टर्न हो चुके थे और जॉन सीना जो है अब ये नहीं सोच रहे कि वो जो है इस साल ही जो है रेसल करेंगे और ये साल जो है उनका आखिरी साल होगा और उसके बाद जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नहीं दिखेंगे अगले साल से। और चौथा साइन तो हमें एलिमिनेशन चेंबर मैच में ही जो है दिख गया था जहां पर जॉन सीना और सीएम पंक जो है आखिरी 2 रेसलर्स थे और उन दोनों में से जो भी जीता वो जाता रेसलमेनिया 41 लास वेगस कोडी रोड्स से सामना करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सीएम पंक और जॉन सीना दोनों ही जो है रिंग में लेटे हुए थे और सीएम पंक का जो सिर है वो 2 रिंग रोप्स के बीच में था और थोड़ा सा बाहर था। तो तभी जो है सेथ रॉलिंस जो पहले ही जो है एलिमिनेट हो चुके थे सीएम पंक द्वारा, लेकिन उस टाइम तक जो है सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चेंबर से जो है बाहर नहीं निकले थे और जैसे सेथ रॉलिंस ने ये देखा कि सीएम पंक जो है एक कर्व स्टॉर्म की पोजीशन पर आ चुके थे, तो सेथ रॉलिंस ने जो है वक्त जाया ना करते हुए सीएम पंक को जो है एक कर्व स्टॉर्म चढ़ा और उसके बाद जो है जैसे ही जॉन सीना ने ये देखा कि सीएम पंक के ऊपर जो है सेथ रॉलिंस ने एक कर्व स्टॉर्म चढ़ा, तो जॉन सीना ने उसे जो है एक अपॉर्चुनिटी हिसाब से देखा क्योंकि सीएम पंक जो है वो नॉकआउट हो चुके थे एक तरीके से जैसे ही सेथ रॉलिंस ने वो कर्व स्टॉर्म चढ़ा और जॉन सीना ने जो है जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और सीएम पंक को जो है एक एसटीएफयू लॉक में लगाया और सीएम पंक जो है वहीं पर बेहोश हो गए और पास आउट हो गए और जॉन सीना ने वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जो है जीत लिया। लेकिन जॉन सीना को हम बचपन से जानते हैं कि जॉन सीना जो है कभी भी गलत हिसाब से जो है कोई भी मैच नहीं जीतते और हमेशा जो है सही रास्ते पर हर मैच उन्होंने जीता है। लेकिन जब जॉन सीना ने जो है उस चीज का फायदा उठाते हुए एक वीक सीएम पंक के ऊपर वो एसटीएफयू लॉक चला और वो एलिमिनेशन चेंबर मैच अपने नाम किया, तो तब तक जो है हम सभी को जो है वो खुशी थी कि जॉन सीना ने जो है एलिमिनेशन चेंबर मैच जो है उन्होंने जीत लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है हमारे मन में रह गई थी कि जॉन सीना जो है उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विन जो है हासिल की क्योंकि सीएम पंक जो है पहले से ही जो है वीक हो चुके थे सेथ रॉलिंस के उस कर्व स्टॉर्म से और कह सकते हैं कि 22 साल के अपने करियर के बाद जो है जॉन सीना ने कोई भी एक गलत रास्ता चुनकर जो है वो मैच जीता। भले ही वो गलत रास्ता जो है जॉन सीना ने खुद क्रिएट नहीं किया था बल्कि सेथ रॉलिंस जो नहीं चाहते थे कि सीएम पंक जो है मेन इवेंट करने जाए रेसलमेनिया 41, तो उन्होंने जो है
इसीलिए सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को वो कर्व स्टॉर्म चला ताकि जॉन सीना वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जो है इजीली जीत जाए और सीएम पंक जो है रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट करने ना जा सके। लेकिन फिर भी जॉन सीना के उस जीत के बाद कहीं ना कहीं वो जो है हम सभी दर्शकों के मन में जो है रह गया था कि वो जो जीत है जॉन सीना की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कंट्रोवर्शियल विन थी। तो पांचवा और आखिरी साइन है क्रिस वैन विलियट का पिछले साल वाला इंटरव्यू शो, जहां पर क्रिस वैन विलियट ने जो है जॉन सीना से ये पूछा कि रॉक द फाइनल बॉस जो है अभी हील है, अगर एक ऐसी दुनिया होती है जहां पर जॉन सीना और द रॉक जो है एक ही टाइम पर जो है हील है तो कैसा होता है। तो जॉन सीना ने जो है उस टाइम ये कहा था क्रिस वैन विलियट को कि अभी जो है WWE जो है एक प्लान कर रहा है, यानी 2025 के लिए जो है जॉन सीना हील टर्न हो सकते हैं और उसी टाइम जो है जॉन सीना ने कह सकते हैं कि तब तो पता नहीं कि जॉन सीना ने क्या उस टाइम ही जो है ये एक साइन दे दिया था कि वो जो है द रॉक यानी फाइनल बॉस के साथ जो है टीम अप करके जो है वो हील टर्न होने वाले हैं और 2025 में जो है वो पूरा टेक ओवर करने वाले हैं WWE को, द रॉक और जॉन सीना। लेकिन ये जो है जॉन सीना ने क्रिस वैन विलियट के उस इंटरव्यू शो में क्रिस वैन विलियट को कहा था कि एक हील टर्न जो है आएगा जॉन सीना का और वो मोस्ट प्रोबेबली वो 2025 ही होगा, यानी इस साल के फेयरवेल टूर में जॉन सीना के। लेकिन अभी भी हमें जो है पता नहीं कि जॉन सीना का ये जो फेयरवेल टूर है इस साल का वो फेयरवेल टूर रहने वाला भी है या नहीं, क्योंकि जो एलिमिनेशन चेंबर में हुआ तो अब जो है हमें ये पता चलने वाला है 18 तारीख को जब रॉ में आएंगे वापस जॉन सीना और एक हील जॉन सीना जो है वापसी करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ट्यूसडे सुबह 6:30 बजे से। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी दर्शकों को जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप सभी दर्शकों को जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप रेसलिंग एचडी के और एक वीडियो के साथ। शुक्रिया।